ये कचरा वापस ले लो। अरे कलेक्टर साहब चलाना भाई, ऊंचो करो ना यूं। मैं भी सेना से हूँ भैया। हाँ करो, आप करो। आपका सही कानून तो हमने आज से अभी से हम मेरे हो गए हैं 26 घंटे। आवाज नहीं आ रही है। अरे भाई लोगों सुनना है, आवाज नहीं आ रही। सुनना सभी लोग, चिल्ला चोट ना करें। कलेक्टर साहब 26 घंटे मेरे हो गए हैं, एक साथी 35 घंटे से आमरण अनशन पर है, पानी भी छोड़ रखा है। हम ये चाहते हैं, आपने कहा फैक्ट्री आप बंद मत करवाओ, ये आपने कहा हम फैक्ट्री बंद नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं कि फैक्ट्री आप बंद करवा के उसकी चाबी आप रख लो, राइट? ये कंटेनर कस्टडी वाली बात आ रही सर, कस्टडी वाली बात आ रही। वो सामग्री सारी जो है 12 कंटेनर वो भी आपके पास रहेगा। तो कंपनी अगर वो फैक्ट्री चलता है आपकी, अगर वो फैक्ट्री आपकी चलता है तो हमको ये डर रहेगा कि पता नहीं कब ट्रायल करने के लिए 10 किलो 50 किलो जला दे, ट्रायल करने के लिए डर है लोगों में। मैं 26 घंटे से यह देख रहा हूँ, लोगों में डर है। जो व्यक्ति हार्ट पेशेंट है, जिसको दिल की बीमारी है, सांस की बीमारी, वो आदमी घबरा के मर जाएगा। वो आपने अपना देख लिया जिन्होंने बहने शांत रहे, बात हो रही है। अरे धक्का क्यों मार रहे हो यार? सर आगे कहाँ बंद करवा दो। और दूसरा, यहाँ जो नाम की कंपनी कहा कि कौन है वो आप भी जानते हो, थोड़ा बहुत हमने पता किया है। इनके पास बड़े बड़े बदमाश हमने सुना है। हम तो गांधीवादी लोग हैं सर, आपके सामने देख ही रहे हैं। हमारे आमरण अनशन करने वाले भाई को भी धमकी मिल रही है कंपनी की ओर से, हम जैसा लोगों को भी धमकी मिल रही है। मैं विधानसभा सदस्य हूँ, लेकिन धार जिले पीतमपुर के लोगों को भी नेताओं को धमकी मिल रही है कि नहीं मिल रही है? इसलिए ये जो राम की कंपनी की धमकी वाले लोग हैं, इनको आप आइडेंटिफाई करके इनके खिलाफ आप कार्रवाई करेंगे। ये हमारा दूसरा और तीसरा पॉइंट, जो लीडरशिप करने वाले लोग हैं, एक तो साथ एक मात्र आमरण अनशन पर है, मैं विधानसभा सदस्य हूँ, और भी यहाँ नेता लोग हैं, सबको चिंता है, चाहे वो कांग्रेस को बीजेपी को, सभी लोगों को कंपनी की ओर से धमकियां मिल रही है। इन सभी को पुलिस की सुरक्षा मुहैया कराई जाए। सही कह रहा हूं, नहीं कह रहा हूं? दूसरा, आज के दिन में सर पीतमपुर के हर एक घर से लोग निकल कर बाहर आए हैं, तो हर एक व्यक्ति के जीवन के ऊपर में कंपनी की ओर से खतरा महसूस कर रहे हैं। कब हमारे साथ कोई दुर्घटनाकारी घटना कर, तो लोगों की सुरक्षा प्लस जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा। कंटेनर वापस ले लो। हाँ, अगला बिंदु सर हमारा ये है, कंटेनर वापस ले जाओ, अपने घर में चलाओ। अगला बिंदु हमारा ये है कि हमको एक कागज पे अगर आप लोग लिख करके दे देंगे चिट्ठी कि इस 12 कंटेनर जो जार है कचरा, उसको हम लोग हाथ भी नहीं लगाएंगे, उसको हम प्रयोग भी नहीं करेंगे, उसको टेस्टिंग भी नहीं करेंगे जब तक ऊपर से डिसीजन ना हो जाए। एक चिट्ठी आप दे देंगे ताकि हम कॉन्फिडेंस में आ जाए। और एक आखिरी बात मैं कह रहा हूँ कि सर कल भी माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर कैलाश विजयवर्गीय, वो भी हमारे माननीय मंत्री जी हैं, उन्होंने बैठक ली, सब लोग गए थे, हम जैसे नहीं जा पाए। हम ये कहते हैं कि ये लड़ाई पीतमपुर के 5 लाख लोगों की लड़ाई है। सर कलेक्टर साहब, हमें हमारा ये कहना है कि मुख्यमंत्री महोदय पीतमपुर में आकर के पीतमपुर के लोगों के साथ में बैठक करें, फिर यहाँ से डिसीजन निकलना चाहिए ये कचरा कहाँ चलेगा, है कि नहीं? आपके जरिए आप या तो डायरेक्ट मुख्यमंत्री जी संपर्क हो तो कहो, आप सीएस साहब को बोलो, रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट के पीएस साहब हैं, उनको भी आप कहो कि लोग पीतमपुर वाले बेसब्री से मुख्यमंत्री साहब का इंतजार कर रहे हैं। आपने विधायक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने विधायक जी जो बात बोली है उसके बारे में मैं इतना ही कहना चाहूँगा। जैसे मैं अभी बात बोल रहा था, कई बार होता है कि कोई घटना हो जाती है, मुआवजे की बात आती है, तो हम लोग उसमें कर पाते हैं कि नहीं भाई इतना मुआवजा दिया जाए। कोर्ट का निर्णय भी आपने बोला, आपने पढ़ा है, कोर्ट ने कहा है कि इसका निष्पादन करें, और अगर निष्पादन नहीं करने में कोई रोड़ा अटका रहा है तो उसका नाम बताएं। हाँ, ये कोर्ट का आदेश है, ठीक है, आपत्ति है जी समझिए। इसलिए मैं अधिकृत नहीं हूँ लिखित में देने के लिए, क्योंकि ये कोई प्रशासनिक निर्णय या शासन का निर्णय नहीं है, कोर्ट का निर्णय है। मैं कोर्ट से ऊपर नहीं हूँ, आपको भी पता है, आप विधायक। तो जहाँ तक आपकी बात होगी सुरक्षा की, एसपी साहब से भी मैं आग्रह करूंगा, हम सबकी सुरक्षा करने के लिए ही है यहाँ पे।
किसी को अगर धमकी मिल रही है, किसी को अगर किसी प्रकार से कोई परेशान कर रहा है, आप लिखित में आवेदन दीजिए, हम उस पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। जहां तक बात उसको कस्टडी में लेने की लिए है, वो कचरा तो आया ही कस्टडी में है और कस्टडी में ही है। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो भारत सरकार की, राज्य सरकार की अधिकृत संस्थाएं हैं, उनकी निगरानी में है, उन्हीं के मार्गदर्शन में ये होगा। आपकी तीनों चीज की गारंटी वैसे ही है, कोर्ट ने ही ले रखी है कि ऐसे नहीं कि कंपनी खुद से कर दे, बोर्ड की निगरानी में होगा। जहां तक धमकी की बात है, बिल्कुल ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम न आप पे कोई आंच आने देंगे, न किसी को कानून व्यवस्था हाथ में लेने देंगे। आप कंपनी की अगर कोई ऐसी बात आ रही है, आप लोग लिखित में आवेदन बिल्कुल दीजिए। ऐसे कहना कि कंपनी किसको, तो वो तो एक प्रक्रिया होती है, आप सबको पता है कि कानूनी कार्रवाई कैसे होती है। हम उसको बिल्कुल इंश्योर करेंगे, किसी को कानून हाथ में नहीं लेने देंगे। मैंने आपको पहले ही बोला, हम चिमनी के लिए नहीं है केवल कलेक्टर, हम जनता के लिए हैं। चाहे फैक्ट्री हो, चाहे रोड हो, चाहे जनता हो, जिसको भी कानून व्यवस्था में कोई भी बाधा उत्पन्न होगी, हम उसका निरूपण करेंगे। धन्यवाद। और आपसे भाई, मेरा आपसे आग्रह है, अरे ऐसे विधायक जी, सर एक मिनट, ये सभी लोगों के बीच में आप लोग से कोई डिसीजन हम भी लेने को तैयार है, कोई दिक्कत नहीं। मगर हमारा ये कहना कि पीतमपुर के लोगों के साथ में मुख्यमंत्री साहब की बैठक आप लोग तय करवाओ। बिल्कुल, ये बात सर एक आपत्ति नहीं। अभी इंदौर में हमारा शानदार आंदोलन चला था, शायद आप यूपीएससी से आए होंगे। एमपीपीएससी का आंदोलन चला, मुख्यमंत्री ने 10 लड़कों को बुलाया, बात भी हुई, बोला कि हम वैकेंसी निकालते आपको कॉपियां हम दिखवा के रिजल्ट जल्दी निकालेंगे, और कल लड़कों को जेल में डाल दिया सर। तो मेरा ये कहना कि पीतमपुर के 10 लोग नहीं जाएंगे, मुख्यमंत्री साहब पीतमपुर जाएंगे। सही है कि नहीं भाई?